नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लोहड़ी के त्योहार को अब मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। इस बार भी ये त्योहार कोरोना महामारी के काले साए के तले मनाया जाएगा, लेकिन गनीमत यह है कि इस बार उतनी पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं जितनी पिछले साल लगाई गई थी। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ इस त्योहार से संबंधित सामान की बिक्री करने वाली दुकानदारों से तो सज गई है, लेकिन कोरोना की बेड़ियां लोगों के पांव में जकड़ने से बहुत कम लोग ही बाहर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी का असर सभी त्योहारों की परंपराओं और रस्मों पर भी साफ देखा जा रहा है और धंधा चौपट होने से दुकानदार भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं। तो नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा तो निकलेगा ही। क्योंकि जो रिवाज है, जो त्योहार है, वो तो मनाएंगे लोग, ज्यादा नहीं मनाएंगे, थोड़ा तो मनाएंगे ना। अब त्योहार तो खत्म होने वाले एक रस्म है जो हर घर निभाता है, वो तो निभाएगा थोड़ी बहुत। जैसे बांटने वाला किसी के घर में पहले जाते थे, लोहड़ी लेके जाते थे, लेके आते थे, वो सब कुछ खत्म है। अभी अपने घर के लिए जो भी ले रहा है, बस अपने घर के लिए, बांटने के लिए, किसी को देने के लिए कोई नहीं है। बहुत फर्क है, पहले से बहुत फर्क है। कोरोना की वजह से ना जो रिश्तेदारी है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। कोई किसी के घर में जाके राजी नहीं है। अभी सबको अपने अपने बस है, किसी को कोई मतलब नहीं रह गया। कोई बीमार है, कोई देखने नहीं जाता, कोई खुश है तो कोई बुलाता नहीं है। शादियों में 25 बंदे आ रहे हैं, मर जाए कोई तब 25 बंदे आ रहे हैं, तो कैसे क्या रह गया? दुनियादारी तो एकदम खत्म हो गई ना। रिश्तेदारी, दुनियादारी सब खत्म कर दी कोरोना ने। इसको ठीक होने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। कोरोना की वजह से काम तो बिल्कुल नहीं है, लोग डरे हुए हैं, इसकी वजह से काम तो है ही नहीं। आगे कितना काम होता था, अभी तो कोई हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, ज्यादा तो आ नहीं रहे हैं। और काम जो है, जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इसकी वजह से और डाउन हो गया काम। इतना काम तो है नहीं पहले का उम्मीद थी, जो 4-5 दिन लगते थे हमारे, ये भी काम और डाउन हो गया इसकी वजह से। अगर इसका टाइम नहीं होता तो शायद थोड़ा दिन लग जाते, तो अभी नहीं। त्योहार तो अब खत्म ही हो गया है। कोरोना ने ये सारे तरफ से रास्ता बंद कर दिया है किसी भी त्योहार का। लोहड़ी का क्या है, सभी का ये। अब ये कोरोना फिर बढ़ने लगा है, तो कस्टमर निकलते नहीं है घर से बाहर। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मंदा है। हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है, सभी पड़ा हुआ है, सौदा बिक नहीं रहा, हम परेशान हैं, काम काज है ही। उम्मीद यही है कि जितना अपने को आप से बचा के रखेंगे वही है। हर मामले में, पैसे के मामले में, सेहत के मामले में, हर मामले में हम बचा के चलना पड़ेगा हमें। और बाकी है काम का, तो इस बार लोहड़ी है 20% ही काम नहीं रहा। लोग निकलते ही नहीं है घर वाले, मिडिल क्लास लोग खत्म हो गए, हम लोग बिल्कुल खत्म हो गए। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमितों के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर कुछ एक जगहों पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। शहरों में तो कई लोग कोविड प्रोटोकॉल की महत्ता को नहीं समझ पाए हैं। अलबत्ता ग्रामीण हलकों में भी हालात बद से बदतर होकर रह गए हैं, जहां अब अधिकारियों ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है। आज जम्मू के आरएसपुरा मार्ग पर आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल की अगुवाई में लगे नाके पर बिना मास्क के बाहर निकले लोगों के चालान काटे गए। उधर अरनिया कस्बे में तहसीलदार रजिया और थानेदार व उनकी टीम के साथ मिलकर लापरवाह लोगों को सबक सिखाया गया। इस दौरान वाहन चालकों के साथ साथ उन दुकानदारों के भी चालान काटे गए जो कोविड नियमों को तार-तार कर रहे थे। सभी लोगों से अपील है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हर लोग वो मास्क पहने, हर आदमी जो घर से निकलता है मास्क पहनते। अगर गाड़ी में भी बैठे हैं, 2 बंदे या 2 से ज्यादा हैं, वो जरूरी मास्क पहने गाड़ी के अंदर भी। कुछ लोग कहते हैं हम गाड़ी के अंदर मास्क नहीं पहने, वो भी गलत है। तो इसको इन्फोर्समेंट करना, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। जो पब्लिक सर्विस जो बसेस देखा है हमने, बीच में ओवरलोडिंग है, विदाउट मास्क है, उसको हम चलान कर रहे हैं। तो जो गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं, अगर 3 से ज़्यादा हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के वायोलेशन है और मास्क नहीं पहने उनको हम चलान कर रहे हैं। जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे मार्केट में निकले तो हमने देखा काफ़ी लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये अपील करना चाहती हूँ कि हम बाय द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम इस मसले को लेके काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। और जैसे कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
प्रशासन द्वारा बार बार अपील करने के बावजूद भी ज्यादातर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। बाजारों में उमड़ी भीड़ और भीड़ में ज्यादातर बिना मास्क के लोग औरों के लिए भी खतरा साबित हो रहे हैं। जम्मू प्रशासन ने हालांकि लॉकडाउन के विकल्प से इंकार किया है, लेकिन लोग प्रशासन के इस फैसले का भी नाजायज फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। जम्मू शहर में कुछ एक जगहों पर तो रेहड़ी फड़ी वाले भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझ रहे। अन्य जिलों के मुकाबले जम्मू जिला इन दिनों कोरोना के प्रकोप से सबसे ज्यादा जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग शर्मो हया त्याग कर खुद ही प्रशासन को कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। डिस्कशन हुई है और ना ही गवर्नमेंट की ऐसी कंसिडरेशन में है। इनफैक्ट इस बार बार सरकार एक ही चीज की अपील, चाहे वो ऑनरेबल एलजी साहब हों या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो डिसीजंस हैं, उसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ मिनिमल रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल भी किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, किसी की लाइवलीहुड को किसी भी तरीके का डेंजर या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, फैसिलिटेटरी एक माहौल में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ख्याल करने की जरूरत है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम जरूर फॉलो करें, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो गैदरिंग्स हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो। तो इसी लिहाज से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखिए, एक ही अपील मेरी लोगों से रहेगी जैसे पहले भी रही है कि ये जो मूवमेंट है ये मास मूवमेंट ही रहती है, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। पिछले 2 सालों में भी हमने देखा है जब लोगों ने खुद से ये चुनौती अपने ऊपर ली है कि हमने मास्क पहनना है और बिना एक्सीजेंसी या बिना किसी इमरजेंसी के घर से बाहर नहीं निकलना है, और खास करके हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे कोमॉर्बिड लोग हैं, उनका खास ख्याल रखना है और उनको जल्द से जल्द हमारी जो बूस्टर डोज है हमारे सीनियर सिटीजन को वो जल्द से जल्द लगवाएं। और जो हमारे 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं जिनके लिए भी कोवैक्सीन के शॉट्स 3 जनवरी से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, वो भी जो बच्चे हैं जल्द से जल्द अपने नजदीकी वैक्सीनेशन साइट पर जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और इस तरीके की तमाम प्रिकॉशंस को हम जरूर फॉलो करें तो होपफुली जल्द से जल्द हम जिस तरीके की वेव जिसको कुछ लोग कह रहे हैं, जो हमें सर्ज इन केसेस देखने को मिल रहा है, वो जल्द से जल्द उससे हम बाहर आ पाएंगे। मैं कहता हूँ सभी से अपील करता हूँ कि हर आदमी को घर से निकलते वक्त कहीं भी जाना, भीड़ भाड़ में मास्क पहन के जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, तो इससे बच के रहना चाहिए। हम सब लोगों का फर्ज बनता है। एक और कुछ लोग जहां प्रशासन को लॉकडाउन का विकल्प अपनाने को मजबूर कर रहे हैं, वहीं जम्मू के व्यापारियों और दुकानदारों ने प्रशासन से ऐसा ना करने की अपील की है। उन्होंने पिछले कुछ सालों के अनुभव का हवाला देते हुए कहा है कि एक लॉकडाउन के बाद उन्हें उभरने में करीब 6 महीने का समय लगता है, लिहाजा प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापारी वर्ग ने आम लोगों से भी तमाम किस्म के एहतियात बरतने की अपील की है ताकि अब किसी को भी दोबारा घरों की चारदीवारी में बंद न होना पड़े। टेस्टिंग पे जोर हो, मास्क पहने, सैनिटाइजर लगाएं, ताकि ये लॉकडाउन की स्थिति जो है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बार का लॉकडाउन जो है वो कम से कम 6 महीने बिजनेस को इफेक्ट करता है। पिछले 2 साल में टूरिज्म ट्रेड की बात करूं तो बहुत बड़ा धक्का लगा है टूरिज्म ट्रेड को। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितनी ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं हम वो लिए जाएं, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, सेफ्टी चेक्स किए जाएं, सेफ्टी के सारे मेजर्स लिए जाएं। और जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जरूरत है तो घर से निकलिए, नहीं है तो बिल्कुल घर से न निकलिए। अगर निकलना भी है मास्क और सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि आने वाला वक्त जो है वैसा ना हो जो हमने पिछले साल देखा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो है वो लॉकडाउन की उसमें पोजीशन में नहीं जाए, क्योंकि अगर अब लॉकडाउन बन गया तो व्यापारी जो है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है, तो ये इस बारी का जो है वो इतना बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कहीं हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी मेडिकल फैकल्टी है, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना आ जाए कि इतने केसेस नहीं आने शुरू हो जाएं कि वो उसको कैटरिंग ना कर सके। तो उसके लिए ये है कि जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें सारे लोग और प्रिकॉशंस रखें, मास्क पहन के रखें और जो है ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, रश में नहीं जाएं। जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए या बैंक्वेट हॉल्स हो गए या क्लब्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, वहाँ पे एक तरह से एक लिमिटेड लोगों की एंट्री जो है वो परमिट करें। गवर्नमेंट इस तरह से चेक रखें ताकि जो है लोग इकट्ठा ना हो और जो बाकी भी जो बाजार भी हैं वहाँ भी ज़्यादा रश ना हो।
कोरोना के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के स्कूल एक बार फिर से सूने हो गए हैं। मौजूदा समय में हालांकि स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं ही चल रही थी, लेकिन प्रशासन के आदेश के बाद अब इन कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन तरीके से हो रही है। हालांकि कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को स्कूलों में आने की अनुमति दे दी गई है। हो रही है और शायद वैक्सीनेशन के बाद जो अभी जो पीक कह रहे हैं कि जनवरी के एंडिंग में या 15 फरवरी तक हो जाएगी, तो उसके बाद शायद फिर जो है वो ऑफलाइन मोड पर आ जाएंगे, लेकिन वो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। अभी कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं होगा। और बच्चों को अभी हमें जो है वो ये डायरेक्शंस हैं कि ऑनलाइन ही जो है वो उनकी स्कूल टीचर में आ रहे हैं। हाँ, स्कूल टीचर जो हैं अभी उनके लिए कोई प्रॉपर डायरेक्शंस नहीं हैं, लेकिन जो हमारे हैंडीकैप हैं उनके लिए जो है वो एग्जाम्पशन है कि वो घर से ही जो है अपना कामकाज कर सकते हैं। और बाकी टीचर्स को के लिए अभी जो है वो एक ठीक से हमारे एजुकेशन की तरफ से कोई आर्डर नहीं आया है। चिनाब रीजन में बगलिहार पुल, डोडा कृत्रिम झील के आसपास के इलाकों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की मांग को लेकर इस रीजन के युवाओं ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। इन युवाओं ने बताया कि करीब 20 किलोमीटर लंबी ये झील पर्यटन के लिहाज से बेहद कारगर साबित हो सकती है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो चिनाब रीजन के युवाओं को रोजगार मिलने से अर्थव्यवस्था में भी बेहद सुधार होगा। जब से ये प्रोजेक्ट लगा है तो वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बन गई है जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 किलोमीटर है और इतनी अच्छी लेक है, लेकिन वहाँ टूरिज्म का कोई भी वहाँ हमें कुछ मतलब नहीं दिखता है, जिसकी वजह से लोग को टूरिस्ट वहाँ हैं। हमारी बस ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज़ इस तरफ देखें, क्योंकि इसी तरह की ये झील हम डल झील को भी मतलब देखते हैं, वहाँ शिकारे वगैरह होते हैं, क्यों ना हमारे यहाँ भी शिकारे रुकें, क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ है। और इससे ये फायदा होगा कि रेस्टोरेंट डोडा में जो हम लोग बोलते हैं कि टूरिस्ट कहाँ रुकेंगे, एक दिन रुक सकते हैं भद्रवाह में और कहाँ रुकेंगे, तो ये भी एक उनका एक और मतलब एडअप हो सकता है। तो जम्मू डिवीजन में ये चीज़ और अब मतलब टूरिज्म के हवाले से हो सकती है। तो ये डिमांड है कि इसको आप हर तरह से डेवलप करने की कोशिश करो और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को फ़ायदा मिलेगा, नौकरियां आएंगी। और इस मसले में हमने डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी हद तक की है। हमने पीएमओ में लेटर भेजा है, उसके बाद एलजी साहब को भेजा और हमने खुद फेस टू फेस जो हमारे डिवीजनल कमिश्नर हैं राघव लंगर जी, उनसे हम मिले, उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिले, सब ने हमें अच्छे तरीके से बात की है। लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के हवाले से भी ये प्रेशर बनाया जाए जिससे इस इशू को अच्छे से तूल मिले। और उम्र में छूट दिए जाने के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को मजबूर होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका खाकी पहनने का सपना पूरा हो पाएगा या नहीं, इस पर अभी भी संशय ही बना हुआ है। लिहाजा उपराज्यपाल प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा। हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम इसको हाई कोर्ट में या कहीं पे भी इसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते हैं, खींच नहीं सकते। उसके अलावा भी ये जो पोस्टें 1200 पोस्टें हैं ये फंस जाएंगी, दूसरों के लिए भी फंस जाएंगी। हमारी रिक्वेस्ट है ये एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हम बच्चों को तंग मत करो। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम नहीं है कि यहाँ पे आके आपको इंटरव्यू दिया जाए या रोडों पे निकला जाए या कोर्ट में केस को लिंगर ऑन किया जाए। हमारा काम है पढ़ना। आप हमें 1 टाइम के लिए एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, जो हमारी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है। 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन मांगी थी, इन्होंने 2 साल की दी। हमने अब कोर्ट से भी लेके अपने लिए एक्सेप्टेंस मंगवा ली है, बट फिर भी कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी हमारे फॉर्म एक्सेप्ट किए नहीं जा रहे हैं। ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि प्लीज हमारी इस रिक्वेस्ट को माना जाए, हमें रिलैक्सेशन दे दी जाए, कम से कम 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दे दी जाए ताकि हम भी अपने फॉर्म लगा सकें। बीएड व अन्य कोर्सों के स्टूडेंट्स ने उनकी ऑफलाइन परीक्षाएं लेने के विरोध में जम्मू यूनिवर्सिटी में आज एक बार फिर प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। इन स्टूडेंट्स ने कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप के मद्देनजर ऑफलाइन परीक्षाएं लेने के फैसले की निंदा करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उन्हें अनसुना करने का आरोप लगाया है। सारे पेपरों को ऑफ, जैसे हमने क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट किया है, पेपरों को भी करें, क्योंकि अगर क्लास पढ़ने से कोरोना हो सकता है तो पेपर में आने से भी कोरोना हो सकता है। और बीसी साहब के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही, ये बिल्कुल आंख बिचौली खेल रहे हैं छात्रों के साथ, हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना करें। आज भी हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सारे मानदंडों का पालन करते हुए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें अगर मजबूर किया गया तो ये छात्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मांग से बीएड के छात्रों की नहीं है,
ये डिस्टेंस मोड के छात्रों की भी है जिनका कल पेपर है, और मांग ये ऑनलाइन कैंपस जितना चल रहा है उन सभी की डिमांड है कि यदि उनकी क्लासें ऑनलाइन चले तो पेपर ऑफलाइन क्यों। इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए, जहाँ पे बड़ी 4-5 हज़ार की तादाद में अगर छात्र आ गया उसको संभालना किसी के लिए भी बस की बात नहीं होगी। इसलिए हम आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को कि बच्चों की जो मांग है, जायज मांग है ऑनलाइन एग्जाम की, उसको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए और स्मूथली जो हमारा एकेडमिक ईयर वो चलते देना। एसआरटीसी से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके पूर्व मुलाजिमों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन कर प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। इन पूर्व मुलाजिमों से एसआरटीसी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऐसे अधिकारियों की मनमानी की वजह से उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें राहत न पहुंचाई गई तो वो धरना प्रदर्शन जारी रखने को मजबूर हो जाएंगे। जो सरकार की तरफ से ऑर्डर हुआ है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसमें है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कोला इफेक्ट होना 1 जनवरी 1999 एंड 6 पे कमीशन एंड डीए एरियर, जिसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज एंड VRS-GH एम्प्लॉइज बिल बने हैं। कुछ जो बिल स्टेटमेंट बनी है कुछ यूनिटों में बनी है, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो मैनेजमेंट की खाते में नहीं है। हम डोर टू डोर इनके पास जाते हैं, जितने भी अफसर साहिबान हैं हम उनके पास जाते हैं, लेकिन वो बंद कमरे में बैठकर वर्बली ऑर्डर निकालते हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो कमरे से बाहर जाते नहीं हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं, अगर आपने पैसा दिया है, अगर आपने ऑर्डर निकाला तो बिल टाइम से क्यों नहीं मांगे। आज 8 महीने गुजर चुके हैं, अब के हम भी जो डोर टू डोर इनके पास जाते हैं, चाहे यूनिट में ले लो चाहे इनके अफसरों साहबान के पास ले लो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस बन रहे हैं, बने जरूर हैं, ये मैं भी मानता हूँ बने, लेकिन कुछ यूनिट ऐसे रहे जिनको पता ही कुछ नहीं था। हम एसआरटीसी को वार्न करते हैं कि 1 वीक से पहले हमारी जो बिल स्टेटमेंट है वो बनकर सेक्रेटरीट में जानी चाहिए। अगर वही ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीण हलकों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से देश के कई दूरदराज के गांव सड़क संपर्क से जुड़ चुके हैं, लेकिन जिला उधमपुर की पंचायत पंगारा खालसा के लोगों के लिए पैदल चलने के लिए भी पुल नहीं है, जिससे इस पंचायत के लोगों को कई बार जानी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या कहना है इस पंचायत के लोगों का, इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। मायूस और बेबस इन चेहरों को गौर से देखें। ये परेशान चेहरे अपनी लाचारी की कहानी बयां कर रहे हैं। परेशानी के आलम में बैठे ये लोग जिला उधमपुर की पंचायत पंगारा खालसा के निवासी हैं। ये लोग एक ऐसी समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसका समाधान आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ। इस पंचायत में बहने वाला नाला इन लोगों की परेशानी का सबब बना है। नाले पर पुल न होने के कारण इस पंचायत के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विशेषकर इस पंचायत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और ये एरिया पड़ता है पंगारा खालसा और पंगारा जगीर के बीच के नाला है, जहाँ पे कई वर्षों से इसके लिए सब लोग जाते रहे। सबने ये बोला कि फलाने बंदे से मिलो, वीडियो से मिलो, किसी MLA से सिफारिश करो, ये सबसे कर ली हमने, आज तक जहाँ कोई नहीं पहुँचा। जो बच्चे हमारे हाई सेकेंडरी क्रीमची में जाते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है। कॉलेज जो उधमपुर में कॉलेज हैं वहाँ जाने के लिए प्रॉब्लम रहती है। जो दूर दराज के जो बीच के इलाके के जो लोग हैं, किसी इधर भी जाते हैं, किसी क्रीमची में जाते हैं तो उनको भी परेशानी आती है, वो नहीं जा सकते। तो पानी होता है नाले में तो बच्चे नहीं जा सकते हैं। कई बार उनके पेपर होते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं। नाले पर पुल न होने के कारण इस पंचायत के लोग कई बार हादसे का शिकार हो चुके हैं और कई लोग बरसात के मौसम में इस नाले को आर पार करते हुए अपनी जान भी गंवा चुके हैं।
इससे पहले कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, गांव के बंदे जो बच्चे आते थे इसको पार करते हुए इसमें ही बह गए। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंसिडेंट पहले हो चुके हैं वो आने वाले टाइम में ना हो और प्रशासन हमारी इस समस्या को हल करे। हल करने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी है ये तो गांव की बिल्कुल नहीं हो सकती, जो नाला पानी और बिल्कुल नहीं जा सकता, कोई बच्चा नहीं जा सकता, इन्हें भी नहीं जा सकता। तो दिक्कत ये आ रही है, तो ये नाला बारिश होती है तो बहुत पानी आता है इस नाले में, कई बार कई हादसे भी हो जाता है। तो दिक्कत ये है, तो इस नाले में पुल चाहिए। तो हम ये चाहते हैं इधर से चाहिए, नीचे से चाहिए, कहाँ भी चाहिए तो पुल चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती है। इस पंचायत के लोगों के मुताबिक अगर बरसात के मौसम में पंचायत में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उन्हें उनके अंतिम संस्कार के लिए 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। असं इस नाले की दिक्कत इसी है कि बच्चे स्कूल आने जाने का वो भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई पूरा हो जा वो भी दाऊ रोज कर रह सकता, बाहर उसी में नहीं पहुंचा सकते। तो 2-3 साल की बात है, यहाँ पे एक माउंटेन एरिया है हमारे घर के साथ में लगता है, उधर एक बंदा मर गया तो वो उन्होंने बेचारे ने घर में ही रखा 2-3 दिन। ठीक है, तो इससे बड़ा वो क्या बोल सकता है बंदा कि कोई अगर बंदा मर जाए तो उसको 2-3 दिन अंदर रखना पड़े, तो ये ऐसी सरकार का फिर हमें कुछ फायदा भी होना चाहिए ना। तो क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं ये हमारा पुल बनना चाहिए जहाँ से। परेशान इन लोगों की उम्मीद अब मोदी सरकार पर टिकी है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने कार्य किए उससे लगता है कि उनकी भी सरकार सुनवाई करेगी और उन्हें पुल की सौगात देकर उनकी दिक्कतों को दूर करेगी। जहाँ जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है, कई बार हमने सभी को बोला गया, आज तक हमारी समस्या किसी ने सुनी नहीं। और आज हमारे को एक दिया दिख रहा है कि इस टाइम में जो मोदी सरकार ने अच्छे से अच्छा काम किया है वो इस काम में इसको भी जोड़ा जाएगा और हम लोगों की एक फरियाद सुनी जाएगी। उम्मीद इस वेले उम्मीद है, पहले नहीं उम्मीद है क्योंकि पहले इलाके सोते रहे, लोग थोड़े इलाके भिजे न, लोग लगेगा ज्यादा करना गवर्नमेंट कैसे के पुल बनाओ तो अस भी चाहते हैं कि पुल बनिया, बड़ी खुशी मुबारक की गल है। पुल को लेकर परेशान इन लोगों को उम्मीद है कि सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार उनकी समस्या का समाधान जरूर करेगी और वो भी एक बेहतर जीवन गुजार सकेंगे। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। श्रीनगर बारामूला लिंक परियोजना के तहत रियासी जिले के ग्रामोड़ क्षेत्र में बन रहे रेलवे ब्रिज पर काम कर रहे मजदूरों ने काम छोड़ हड़ताल शुरू की। इन लोगों का कहना है कि ब्रिज का काम करवा रही एफकॉन कंपनी ने उनके 15 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही कहा कि वे काफी समय से यहां पर काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें आज तक ना तो मेडिकल अलाउंस मिला, ना कोई बोनस और ना ही कोई छुट्टी। अगर कोई छुट्टी करता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। इन लोगों ने मांग की है कि उनका जो भी हक बनता है वह उन्हें दिया जाए। इन लोगों ने और क्या कुछ कहा है आइए देखते हैं। आपको कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, 10-15 दिन पहले हमको बता दिया हम लोग को फाइनल है, ठीक है, जो फाइनल है वो ठीक है। तो जो हमारी डिमांड बनती है, जो हमारा हक बनता है वो तो हमको मिलना चाहिए ना। जो हम लोग को बोल देते हैं ये लोग, हाँ भी दे देंगे, पुलिस वाले बुलाते हैं, हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, काम करने को बोलते हैं, पर हम लोग को मना कर दिया, हम लोग को नहीं काम करेंगे तब तक हमारी डिमांडें नहीं पूरी होंगी, हमारे को जो हमारा हक है वो नहीं मिलेगा। क्या क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है हार्ड लोन्स है, ठीक है, तो अब बेसिक मिलती है हम लोग को, वो चाहिए हम लोग को सब कुछ। 20 चाहिए हम लोग। कितनी हाइट पर जाकर के आप काम? हाइट है, पूरा रिक्स वाली बात है। कोई हमको ये बताते नहीं मेडिकल, हम बोलते हैं जो आप लोग को चोट भी लग के मेडिकल भी आपका अपना है, कोई मेडिकल इशू नहीं करते हम लोग को। हमारा डिपार्टमेंट जितना है हमको लॉलीपॉप दे जा रहा है कि हम देंगे। अब 15 आदमी को फाइनल कर रहा था, कुछ नहीं दे रहा, बोलता कि ठेकेदार देंगे। हमें मालूम नहीं ठेकेदार कौन है, पूरा मामला बताएं। हमें मालूम नहीं कौन है ठेकेदार, इसलिए हम कंपनी को 3-4 बार बोला है। ये प्रशासन बुला के दबा के हमें फिर काम पे लगा देती है। अभी बोलते हमें मालूम नहीं क्या है, ठेकेदार को पूछो। हम तो इधर हाइट में काम कर रहे, कोई हाइट अलाउंस नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई पीएफ का भी पूरा पैसा नहीं इन लोगों ने भरा। लोकल इत्थों दा रहने वाला कनथान दा, डिस्ट्रिक्ट मेरी रियासी है सर। अखवान कंपनी काम करते 1.5 साल हुई है सर, ना सानू अज दिन तक इन्हें
ਕੋਈ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਬਸ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅसें ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਹੋ? ਇਹਲੇ ਸਰ ਕੋਈ 300 ਵਰਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।